नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, ज़िला जोधपुर, राजस्थान से। आज आपको इस वीडियो में भारतवर्ष में उगने वाला प्राचीन अनाज जो आज से 20-30 वर्षों पहले तक बहुतायत में उगाया जाता था, ये अनाज जो आज इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसके सेवन से स्वास्थ्य उत्तम, शरीर सुडौल मजबूत बनता था और इसका आहार करके पहलवान बना करते थे। समय के चलते व कृषि विशेषज्ञों के नए बीजों के आविष्कार की होड़ में ये पौराणिक अनाज सभी भारतीय किसान इसे भूल गए हैं। ये बीज प्राय लुप्त होने की कगार पे पहुंच गया है। आज हम टीलाराम जी काग के खेत में पुराने अनाज की जो फसल तैयार करी है, इसके बारे में जानते हैं टीलाराम जी से। चलते हैं टीलाराम जी के पास। टीलाराम जी, इस खेत में जो आपने ये फसल लगाई है, इस फसल को क्या कहते हैं? इस फसल का नाम क्या है? इस फसल को करांग कहते हैं। राजस्थानी भाषा में इसको करांग कहते हैं और हिंदी में भी इसका शाब्दिक सही शब्द ही करांग की फसल है। टीलाराम जी, ये अनाज की बिजाई कौन से महीने में की जाती है जो आपने ये करांग की फसल लगाई है? इस बीज की बिजाई आषाढ़ महीना के दिनों में की जाती है। आषाढ़ महीने में इसकी बीज की बिजाई की जाती है। बहुत अच्छा। बरसात का मौसम बनने लगता है। यानी कि जब बरसात की आमन हो जाती है, यानी कि बरसात का मौसम नज़दीक आ जाता है, तब इसकी खेत में बुआई की जाती है। बीज प्रति एकड़ कितना किलो लगता है? प्रति एकड़ कम से कम 2.5 किलो बीज बोना ही पड़ता है। 1 एकड़ में मात्र 2.5 किलो बीज ही बोना पड़ता है। 2.5 किलो बीज। और अगर फसल बुआई के बाद बरसात समय पे नहीं हुई तो कुएं का पानी कितना देना पड़ता है? बरसात टाइम पे नहीं होती है तो फिर 3-4 बार तो इसको सिंचाई करनी पड़ती ही पड़ती है। अगर आपका कहना है कि जो किसान भाई इस समय, जब पहले खेती किया करते थे, जब मीठा पानी था, पानी ज़मीन में आज जो कई फीट तक नीचे चला गया, वो पहले मीठा हुआ करता था, तब 3 या 4 पानी पहले दिया करते थे। आज इस खेत में भी बरसात समय पे नहीं होने के कारण 3 से 4 पानी दिए गए हैं। 2 पानी दिए गए हैं। इसमें 2 पानी दिए हैं अभी। केवल 2 पानी दिए हैं। बढ़िया। ये सबसे अच्छा फ़ायदा हुआ कि 2 पानी और कम बरसात में भी ये फसल हो जाती है। किसान साथियों, इस बात को गौर करने का, कम पानी में बरसात मात्र 2 मिली है। इस समय हमारे क्षेत्र में मात्र भरपूर बरसात 2 मिली और 2 पानी दिया, यानी कि 4 पानी में अब इसकी बालियां आ गई है। अब बालियां आने के बाद इसको पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। टीलाराम जी, इसका 1 एकड़ में 2.5 किलो बीज डालकर उत्पादन कितना निकल जाता है आपके अनुभव के हिसाब से? आपने कई वर्षों पहले इस अनाज को लगाया है और आज पहली बार 20 से 30 वर्षों के अंतराल में आपने बीज को संजो के रखा और खेत में वापस बुआई की है, तो 1 एकड़ में उत्पादन कितना मिल सकता है? इसका उत्पादन पहले के समय में तो कम से कम 25 मन तो निकलता ही है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में पहले जब मीठा पानी था, बिना केमिकल की खेती की जाती थी, पिताजी दादाजी जो खेती किया करते थे, 1 बीघे में 20 से 25 मन तक निकल जाता था। अब आपका अंदाज 1 एकड़ में कितना निकलने का है? क्योंकि अब बरसात कम है, ज़मीन आसपास की जहरीली है और पानी फ्लोराइड वाला है, ज़मीन हार्ड हो चुकी, तो अब आपका अंदाज कितना के कितना इसका उत्पादन बैठ जाएगा? तो भी लगता है अंदाज के 7-8 मन तो बीघा की निकल ही निकला है। यानी कि 8 मन, यानी कि 1 एकड़ का 20 मन तक निकल जाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी टीलाराम जी। और मैं आप सभी किसान साथियों को डीपली क्लोजअपली दिखाना चाहता हूँ कि करांग क्या है और इसके दाने कैसे बनते हैं और ये वास्तव में क्या काम आती है। बुजुर्गों से सुना है कि जो पार्ले बिस्किट बनता है वो स्वादिष्ट इसी से बनता है और अक्सर इसका अनाज
बहुतायत में पहले खाया जाता था। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसका अनाज शरीर के लिए सुपाच्य, सुडोल, शरीर को मजबूत, मांसपेशियों को बल देने वाला होता था। और इसकी रोटी में, अनुभव की बात टीलाराम जी से जानते हैं, अगर करांग की रोटी खा के घी में इसको मसल कर खाएं तो कितना घी लगता है। जैसे कि गेहूं की रोटी में, एक रोटी में ज़्यादा घी लें तो भी पता नहीं चलता, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि इसमें घी वापस छोड़ती है। ये बात आप एक बार बताएं। इसमें रोटी के अंदर घी गेहूं की रोटी से कम मिलता है, कम ज़रूरत पड़ती है, और इसकी रोटी बहुत मिठास बनती है, यानी कि पौष्टिकता वाला अनाज है इसमें। और इसको अपन कभी जानवर, मतलब जैसे कि चिड़िया को सुगाना चाहते हैं ना, तो चिड़िया का ये फर्स्ट अनाज है। बहुत अच्छी बात कही। किसान साथियों, भारत के सभी किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया बात बताई है टीलाराम जी ने कि छोटे जो पक्षी होते हैं ग्रामीण अंचलों में, बाग बगीचों में, अक्सर मुंडेरों में छोटे छोटे पक्षियों को दाना डाला जाता है, जिसमें कभी मक्की, ज्वार, बाजरा ऐसे दाने डाले जाते हैं। लेकिन छोटी चिड़िया, बैया, इनकी चोंच छोटी होती है, तो इसके लिए मुख्य पौष्टिक आहार छोटा दाना, खाने में आसान, हजम होने में आसान, बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाला अनाज। अब मैं आपको स्वयं दिखाता हूँ। ये है करांग के पौधे के सिट्टे। अब किसान साथियों, इस खेत के अंदर पिछली बार वेस्ट डीकम्पोजर दिया गया, इस बार वेस्ट डीकम्पोजर नहीं दिया गया। वेस्ट डीकम्पोजर नहीं देने के बाद भी इस खेत में एक पौधे की कली कितनी आई है मैं आपको गिना के दिखाता हूँ। और पहले दिखाता हूँ इसकी जो भुट्टी आई है, पतली पतली, लंबी लंबी, हाथ से माप के दिखाएं कि ये कितनी लंबी है। वाह, बहुत लंबी। और यहाँ एक और पौधे की भुट्टी दिखाते हैं हम, लंबी करो, लंबी। इसको लंबी करके दिखाएं ताकि पता चले, हाथ में हथेली में रख के दिखाएं ताकि पता चले कितनी लंबी है। सही ताकत वाली ज़मीन में इतनी लंबी आ जाती है। ये देखिए, खारे पानी होते हुए भी मेरी उंगली से लगा के यहाँ हाथ के ऊपर तक जा रही है, यानी कि 8 से 12 इंच इसकी बिना केमिकल की खेती फ्लोराइड वाली ज़मीन में आज के समय में हो रही है। ऐसी हार्ड ज़मीन, बंजर वाली ज़मीन होती जा रही है, जिसमें कई वर्षों पहले 16 इंच, यानी कि ये जो बाली है 12 इंच, ये 12 इंच की जो सिट्टी है, ये 12 इंच की है। अब मैं इसके अंदर जो कल्ले निकले हैं, ये कल्ले गिना देता हूँ। अगर इस बीज को संजोकर कृषि विशेषज्ञ अगर इसके ऊपर शोध करे, वैसे भारतीय देसी बीजों में बहुत ज़्यादा कलियां निकलती थी, और आज इस खेत में हमारे इस समय में फ्लोराइड वाली ज़मीन में, पानी फ्लोराइड वाला ज़मीन लवणीय, इसके अंदर हम आपको एक पौधे की शाखाएं गिन के दिखाते हैं कि आज के समय में कितनी शाखाएं आ रही है। जब मीठा पानी था, दादाजी, पिताजी जब किया करते थे खेती, तब कितने कल्ले निकल रहे होंगे। अब इसकी गिनती के साथ दोहराएं कितने कल्ले आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। वाह जी, 52 कली एक पौधे के ऊपर आज के समय में 52 कलियां निकल रही है। तो ये बीज जब मीठा पानी था, लोग गौ आधारित खेती किया करते थे, गाय का गोमूत्र गोबर समय समय पर डाला करते थे, तब इसकी कलियां हमारे आज के अनुभव के हिसाब से ज़्यादा ही रही होगी। अगर इस खेत में किसान भाई इसके अंदर एक साथ और एक पौधा आपको और दिखा देता हूँ, इसी के सहारे लगी एक डंठल से, यानी कि एक शाखा से। किसान भाइयों देखिए, ये यहाँ से एक पौधा है, यहाँ से एक डाली निकली है, लेकिन इसके आगे निकले तो 1, 2 और ये 3, इसके आगे ये 4, यानी कि एक डाली से ऊपर की शाखाएं इतनी तो 2G से भी नहीं आती, इसके ऊपर आ रही है। अब इसकी भी थोड़ी शाखाएं गिन लेते हैं ताकि पता चले कि टोटल कितनी शाखाएं हैं। इधर आके थोड़ी शाखाएं गिनने में मदद करें, गिनती करें, दोहराएं ताकि पता चले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 और 82। किसान साथियों, गिनती आप स्वयं ने गिनी। एक पौधे पर इस समय फ्लोराइड वाली ज़मीन में 82 कलियां निकल रही है। एक पौधे के ऊपर 82 कली। अगर इसको समय पे वेस्ट डिकम्पोजर, समय पे सभी तरह के न्यूट्रेंट अगर दें, मैं इस वीडियो को देखने वाले कृषि विशेषज्ञों से निवेदन करता हूं कि इस बीज को आप ले जाएं, इसके ऊपर शोध करें। इस समय जो पहले 100 से ज़्यादा कलियां आती थी और आज कई तरह के नए बीजों को शोध करके उसके ऊपर कई तरह की कली और उसमें कई तरह के विभाजन करते हैं, तो इस बीज को भी ले जाएं और इसके ऊपर कुछ शोध करें ताकि एक नई वैरायटी बने। कुछ टीलाराम जी कहना चाहते हैं? अगर इस पौधे की दूरी फुट बाय फुट बनती है और गोबर खाद डाला हुआ है तो पौधा एक और भी अच्छा बनता है। यानी कि टीलाराम जी ने स्वयं अनुभव की हुई बात बताई कि पौधे से पौधे की दूरी, जैसे कि इन दो पौधों की जो दूरी है 3 फीट तक की लग रही है, लेकिन पौधे के बीच की दूरी बराबर होने की वजह से इस पौधे की फुटान आप देख सकते हैं। ये भारत का राजस्थान में होने वाला करांग का पौधा, ये करांग की फसल,
20 से 30 वर्षों पहले इस अनाज को बहुतायत में लगाया जाता था। आज फिर बीज को संजो के रख के टीलाराम जी ने बहुत अच्छी मेहनत करके बिना किसी पेस्टिसाइड, बिना किसी इंसेक्टिसाइड, बिना किसी विरिडिसाइड के उपयोग के बिना करांग की फसल अपने खेत में लहलाई। जिन किसान मित्रों को इस करांग के बीज की आवश्यकता है तो आप हमसे सीधे संपर्क करें, हम आपको बीज आपके यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। करांग भारत के किसी भी राज्य में की जा सकती है। इसके लिए 9461691944 उठाइए, कीजिए व्हाट्सएप, आज ही बुक कराइए। भारत का विलुप्त होता अनाज फिर से अपनाएं, शरीर को सुडौल स्वच्छ बनाएं, रसायन से दूर रहें। धन्यवाद।